अगर वो स्त्री हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती है लेकिन कभी संपर्क नहीं करती, तो इसका असली मतलब क्या है? कभी कभी जीवन में एक ऐसा नाम होता है जो ना तो रोज सामने होता है, ना कोई बात होती है, ना कोई संदेश आता है, फिर भी वो स्त्री आपके दिमाग से जाती ही नहीं। आप काम में व्यस्त हो, दोस्तों के साथ हो या रात को अकेले हो, अचानक उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी यादें मन में आ ही जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अगर मैं उसे इतना याद करता हूँ तो वो भी मुझे याद करती है, वो संपर्क क्यों नहीं करती? ये सवाल जितना साधारण लगता है, उसका उत्तर उतना ही कठिन, उतना ही गहरा, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक होता है। ये केवल प्रेम या आकर्षण की बात नहीं, बल्कि मन, अहंकार, डर, आत्मसम्मान और भावनात्मक संघर्ष का मिश्रण होता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक दिमाग यूं ही किसी को नहीं पकड़ता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान का दिमाग बेवजह किसी को बार बार याद नहीं करता। मनोविज्ञान कहता है, जिस इंसान के साथ आपका भावनात्मक अधूरापन जुड़ाव होता है, दिमाग उसी को बार बार दोहराता रहता है। अगर वो स्त्री आपके दिमाग में बार बार आती है, तो इसका मतलब है उससे जुड़ी कोई भावना आपकी अधूरी रह गई है। कुछ कहा नहीं, कुछ समझा नहीं गया, या कुछ ऐसा हुआ जिसने मन को पूर्ण विराम नहीं लेने दिया। दिमाग अधूरी कहानियों को बार बार खोलता है। वो संपर्क नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि उसे परवाह नहीं। अक्सर पुरुष ये मान लेते हैं कि अगर वो मुझे याद करती तो खुद संपर्क करती, लेकिन ये सोच अधूरी है। कई बार स्त्री संपर्क इसलिए नहीं करती क्योंकि वो ज़्यादा महसूस करती है, कम नहीं। स्त्री का भावनात्मक संसार पुरुष से अलग होता है। जहाँ पुरुष बात करके हल्का होना चाहता है, वहीं स्त्री कई बार चुप रहकर खुद को संभालती है। वो खुद से लड़ती रहती है। अगर कोई स्त्री आपके दिमाग में रहती है लेकिन संपर्क नहीं करती, तो इसका मतलब एक गहरा कारण ये भी है कि वो खुद को रोक रही है। वो अपने दिल से लड़ रही है। वो जानती है कि अगर उसने संपर्क किया तो भावनाएं फिर से जाग जाएगी। कई स्त्रियां ये सोचकर चुप रह जाती है, अगर मैंने बात की तो मैं फिर से कमज़ोर पड़ जाऊंगी। ये चुप्पी उदासीनता नहीं, आत्मसंयम होती है, आत्मसम्मान का संघर्ष। कभी कभी स्त्री इसलिए संपर्क नहीं करती क्योंकि उसने पहले पहल की थी, उसने पहले भावनाएं दिखाई थी, उसे ऐसा लगा कि उसकी कदर नहीं हुई। ऐसी स्थिति में वो खुद से कहती है, अब मैं नहीं झुकूंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भावना खत्म हो गई है, बल्कि अक्सर भावना वही होती है, बस अहंकार ने उसे ढक लिया। डर खोने का, टूटने का, फिर से दर्द पाने का। अगर किसी रिश्ते या जुड़ाव में स्त्री को कभी चोट लगी हो तो वो अगली बार बहुत सतर्क हो जाती है। वो सोचती है, अगर फिर से वही बात हुई तो, अगर उम्मीद जागी तो, अगर अंत वही हुआ तो। इस डर की वजह से वो दूरी बना लेती है। भले ही दिल पास ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा ख्याल रहता है। वो देख रही होती है पर सामने नहीं जाती। ये भी एक सच्चाई है कि कई बार स्त्री आपकी गतिविधियों को देखती है, आपकी बातें सुनती है, आपके हाल चाल जानती है, लेकिन सामने आकर कुछ नहीं कहती। ये व्यवहार बताता है कि भावना मरी नहीं, बस दबाई गई है। आपका दिमाग उसे क्यों नहीं छोड़ता? अब सवाल ये नहीं कि वह संपर्क क्यों नहीं करती, सवाल यह है कि आप उसे भूल क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि उसके साथ आपकी भावनाएं, आपकी दिल की एक डोर जुड़ी हुई होती है। उसने आपके भीतर कुछ जगा दिया है, या उसने आपको ऐसा महसूस करा दिया जो आपने कभी महसूस ही नहीं किया हो। जब कोई इंसान हमें अपने जैसा महसूस कराता है, दिमाग उसे छोड़ता नहीं। अवचेतन स्तर का जुड़ाव। मनोविज्ञान कहता है कि कुछ रिश्ते तर्क से नहीं, अवचेतन से जुड़े होते हैं। ऐसे रिश्तों में कम बातचीत होती है, कम संपर्क होता है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा होता है।